गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एसिड बेस और इंडिकेटर बताया था समरी में, जो आपको बहुत सारे चार्ट भी बनाया था आपको इंडिकेटर का, एसिड में क्या इफेक्ट होगा, बेस में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। अब मैं आपको बताऊंगा जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर किसको कहते हैं? The substance which order changes in acidic और basic medium, acidic और basic medium में उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ऑर्डर माने स्मेल, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑर्डर चेंजेस, ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक medium are called olfactory indicator. एग्जाम्पल क्या? ओनियन, वेनिला, वेनिला हो जाएगा आपका, क्लोव, लौंग, ये आपका olfactory indicator। ठीक है, अब हम आएंगे आपका टॉपिक्स पे, जो एसिड का मेटल के ऊपर क्या केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है? बर्निंग मैच स्टिक माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब ले जाएंगे तो आपका पॉप साउंड देगा। तो आपका क्या रिएक्शन हो जाएगा? मेटल प्लस एसिड विद सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, it gives pop sound, POP, pop sound with burning matchstick, with burning matchstick। ओके, मैचस्टिक के साथ पॉप साउंड देगा। अब एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस H2SO4, जिंक के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। गैस जब इवॉल्व होता है तो एरो हम अपवर्ड की ओर देते हैं, और प्रिसिपिटेट जब बनता है तो एरो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में देते हैं। Mg प्लस HCl क्या बन जाएगा आपका? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। Al प्लस HCl क्या बन जाएगा आपका? AlCl3 प्लस H2। यानी जब भी हम मेटल के ऊपर एसिड डालते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस बनेगा, सॉल्ट बनेगा और उस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट करेंगे? बर्निंग मैच स्टिक हम ले जाएंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ पर, तो आप उससे पॉप साउंड की आवाज आएगी, जिससे पता चलता है हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब मेटल कार्बोनेट के ऊपर, कोई भी मेटल कार्बोनेट होगा उसके ऊपर अगर हम एसिड डालेंगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगा। कौन सी गैस रिलीज होगा? CO2 गैस। हम CO2 गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बर्निंग मैचस्टिक अगर माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे ले जाएंगे तो वो बुझ जाएगा। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाती है, वो ब्लैंकेट का काम करता है, ऑक्सीजन को आने नहीं देता है, कटअप कर देता है, इसलिए आग बुझ जाती है। जहां आग लग जाता है हम फायर एक्सटिंग्विशर से हम आग को बुझाते हैं। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर में पास करें। जब लाइम वाटर में पास करेंगे तो आपको वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, जिससे पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट। ओके, अब देखिए दूसरा
रिएक्शन ऑफ metal carbonate with acid. मेटल कार्बोनेट को भी ले लेंगे हम, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, तो क्या बनेगा आपका? सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा H2O और CO2 गैस रिलीज होगा। कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2 गैस। अब एग्जांपल से लेते हैं, मेटल कार्बोनेट हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया Na2CO3, अब यहाँ पे हमने HCl डाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा आपका? 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। ओके, आप जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे CaCO3 प्लस H2SO4, क्या बन जाएगा आपका? देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको बन जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 गैस रिलीज होगा, ऑलरेडी रिलीज होगा ही आपको। इसके बाद अगर मान लिया जाए मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं, अब यहाँ पे HCl डालें, तो क्या बन जाएगा आपका? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। आप कैसे CO2 गैस को आइडेंटिफाई करें? डिटेक्शन ऑफ CO2, डिटेक्शन ऑफ CO2 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे CO2? पहला बर्निंग मैचस्टिक, फर्स्ट हम करेंगे CO2 extinguished बर्निंग मैचस्टिक को बुझा दो, ठीक है। दूसरा CO2 टर्न्स लाइम वाटर होता है, क्या होता है? आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं, तो CO2 क्या करेगा? CO2 टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की कर देगा। लाइम वाटर क्या कर देगा? मिल्की करेगा। तो रिएक्शन क्या होगा आपका? CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O बनेगा। अब ये मिल्की हो जाता है, मिल्की कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये CO2 का डिटेक्शन होगा। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे CO2 प्रेजेंट है या नहीं? आगे हम चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट। अब मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड से करें। तीसरा रिएक्शन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड। अब देखिए, मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनेगा आपका? सॉल्ट बनेगा, सिमिलरली वाटर बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगा। CO2, जब भी CO2 गैस आप अनुभव करेंगे, CO2 और हाइड्रोजन गैस में क्या डिफरेंस है? दोनों का इवोल्यूशन में डिफरेंस है। हाइड्रोजन गैस जब भी इवॉल्व होगा बबल के साथ इवॉल्व, और CO2 जो इवॉल्व होगा ब्रिस्क इफरवेसेंस, फदफदाहट के साथ रिलीज होगा। समझ रहे? ये चौक है, चौक किस चीज से बना? कैल्शियम कार्बोनेट। इसके ऊपर नींबू का रस डालेंगे तो नींबू साइट्रिक एसिड होता है, तो आपको फदफदाहट के साथ एक गैस रिलीज होगा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहलाएगा। माने इफरवेसेंस के साथ जो गैस रिलीज होता है तो वो CO2 गैस ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। NaHCO3 मेटल बाइकार्बोनेट प्लस HCl क्या बनेगा आपका? सॉल्ट NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज, ठीक है। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट
CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस H2SO4, क्या बन जाएगा बोलिए? CaSO4 बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस CO2 गैस रिलीज होगा, CO2 गैस रिलीज। डिटेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का हम कर ही लेंगे। तो ये मेटल का रिएक्शन हो गया किसके साथ? मेटल के साथ एसिड का, मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ। उसके बाद आप देखिए मेटल का बेस के साथ क्या रिएक्शन? मेटल रिएक्ट विद बेस। बहुत कम मेटल जो है बेस है, क्योंकि बेस लेस रिएक्टिव, नॉन मेटल लेस रिएक्टिव होता है, बेस के साथ बहुत कम मेटल जो है सो रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। अब देखिए यहां मेटल प्लस बेस क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर, नहीं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज। अब देखिए यहां पे हम लिखते हैं आपका अल्युमिनियम लिखते हैं एग्जांपल, अल्युमिनियम प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या रिएक्ट करके बनेगा? NaAlO2 बनेगा, सोडियम अल्यूमिनेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे अगर मान लिया जाए, बैलेंस कर लीजिए, जिंक Zn प्लस NaOH, तो क्या बनेगा? सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम अल्यूमिनेट, सोडियम अल्यूमिनेट बोलेंगे, ठीक है। अब Zn को करेंगे Zn Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज, इसको बोलेंगे सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये मेटल और नॉन मेटल का एसिड और बेस से रिएक्शन बनता है। आगे जो है सो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको शॉर्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट जो बचा है रिमेनिंग उसको मैं समरी में बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।